दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चला है डिस्काउंट यानी छूट। और इसका दोस्तों हमने एक आपको बेसिक क्लास करा दिया था। अगर आपने बेसिक क्लास को नहीं देखा है तो आप बेसिक क्लास को जा करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने बेसिक क्लास को नहीं देखा तो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए इसका पूछा गया है, इसमें बोला है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न है। एक अकेला बट्टा निम्न है यानी एक अकेला बट्टा क्या है। दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको बता ही दिया था कि दो छूट के लिए फॉर्मूला क्या होता है। दो छूट के लिए एक समतुल्य छूट और ये दोस्तों फॉर्मूला होता है x + y - xy / 100%। दोस्तों ये होता है दो छूट हमें दिया होगा और उसका एक अकेला छूट निकालना है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। 10% 10 रखेंगे तो छूट निकालना ना, हमें छूट निकालना है तो x की जगह 10, फिर दिया है 20 माइनस और यहाँ फिर 10 है और इनटू फिर 20 लगाएंगे, यानी x की जगह 10 रखना है, y की जगह 20 रखना है। अब इसके बट्टे 100% से कर देना है गुणा, ये कटेगा, यहाँ से कटने के बाद 10 और 20 30 होगा और -2 बचेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 28%। यानी दोस्तों उसका समतुल्य छूट एक अकेला छूट क्या हो जाता है 28%, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 1 में, 10 में और इंटर में भी पूछा गया है, एसएससी में, सीपीओ में भी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोला है किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 है को 572 में बेचा गया, तो दिया गया बट्टा है मूल्य। दोस्तों अंकित मूल्य बराबर दिया है 650 रुपये। अब फिर बोला है को 572 में बेचा गया। अब इसको दोस्तों एसपी बेचा गया है 572 रुपये में, 572 रुपये में बेचा गया। छूट क्या हो जाएगा इसमें छूट निकल के आ जाएगा हमारा 650 में से, और 572 को अगर घटाते हैं तो 10 में से 2 हो जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ बचे 4, यहाँ से लिया 14 यानी 7, ये हो गया 78 रुपये। ये हो जाता है दोस्तों 78 रुपये। अब इसके बाद अब इसमें छूट बोला है कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत छूट कैसे निकालना है, 78 को ऊपर लिखना है और बट्टे में लिखना है अंकित मूल्य यानी 650, क्योंकि 650 पर ही तो हमें छूट दिया गया था। इसके बाद लिखना है 100% से गुणा, तो 0 से 0 काटेंगे, 13 पंजे 65 कर लेते हैं, 13 छिंग 78 कर लेते हैं, 5 दूनी 10 कर लेते हैं और 6 दूनी 12% हो गया। कितना हो गया 6 दूनी 12%। इसका दोस्तों जो छूट होगी वो 12% हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इसमें बोला है दोस्तों कि निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको हम कुछ बता देते हैं। जैसे देखिए हम दे देते हैं आपको 20% और दे देते हैं 10% और एक देते हैं 25% और एक दे देते हैं 5%। तो दोस्तों इनमें हमसे बोली जाए कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी होगी, ग्राहक के लिए कौन सी छूट इनमें सही होगी। तो दोस्तों क्या करना होगा, आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे उससे पता करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें इसको कुछ ही सेकंड में कैसे हल करना होगा। देखिए कुछ नहीं करना, बस आप गुणा करके देख लीजिए, जिसका गुणा ज़्यादा हो जाए, जिसका गुणा करने के बाद ज़्यादा हो जाए वो छूट ग्राहक के लिए सही नहीं होगा,
लेकिन जिसका कम होगा वो ग्राहक के लिए सही होगा। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे जो ज़्यादा होगा वो तो फायदेमंद होगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए 20 और 10 दोनों को गुणा करेंगे, 20 इंटू 10 के ये कितना हो जाता है, ये हो गया 200, एकदम 200 हुआ। अब इसको करते हैं, वैसे फिलहाल 20 और 10 30, आप बोलोगे अरे ये तो दोनों ही बराबर हैं। कोई दुकानदार होगा, 2-3 दुकानदार हैं और वो बोलने लगे कि हम आपको एक देते हैं 20% और 10%, फिर दूसरा बोले कि मैं आपको दूंगा 25% और 5%, तो आप सोचोगे दोनों तो सेम ही दे रहा है, यानी 25 5 30 और 20 और 10 30। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए इनमें से अब कौन सा सही होगा, देखिए कौन सा छूट हमारे लिए बेहतर हो जाएगा कस्टमर के लिए। देखिए अब ये हमारा यहाँ 200 हो रहा है और 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे 125, यानी 25 2 5 2 10 2 12, 125 हो गया। ये तो हो जा रहा है 200 और ये हो रहा है 125। लेकिन दोस्तों हमारे लिए ये सबसे बेहतरीन छूट होगी। क्यों होगी, देखिए अब इसको हम फॉर्मूला पर निकाल के आपको दिखा देते हैं। इसको लेते हैं तो देखिए 20 और 10 है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100%। तो x की जगह कितना रखेंगे, 20 प्लस 10 और माइनस 20 इंटू 10 बट्टे 100। तो अब इसका कितना हो जाएगा, 20 30 कितना, 20 10 30 हुआ और 30 माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये काट लीजिए तो ऊपर 2 बचा, तो ये कितना हो गया 28%। ये कितना हो गया 28% छूट हुआ दोस्तों पहले दुकानदार का। अब आप दूसरे का निकालते हैं। दूसरे का देखिए, इसमें इसने बोला 25, फिर बोला 5 और माइनस 25 इंटू 5 बट्टे 100 बोला। अब इसके बाद देखिए ये कितना हुआ, 25 5 30 हो गया, जो कि 30 हमारा यहाँ पे भी हो रहा था, 25 5 30, 20 30, 20 10 30। अब देखिए कौन सा ग्राहक के लिए बढ़िया होगा, 25 5 30 हुआ। इसमें से अब देखिए ऊपर हो गया 25 पंजे 125 बट्टे 100, तो 100 से इसको भाग लगाएंगे तो इतना बचेगा, ये हमारा बचेगा, यानी 30 माइनस 1.25। अब देखिए इसमें से 30 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 30 में से 28.25 है, तो ये 75% इतना हो गया। 28.75% ये छूट हो गई हमारे लिए, और इसका था 28% छूट। तो दोस्तों इनमें ग्राहक के लिए कौन सी सही होगी, ये वाली। क्यों सही होगी, क्योंकि वो केवल 28% है और ये 28.75%। तो दोस्तों ये इसमें 75 ज़्यादा है, पॉइंट के बाद 75% ज़्यादा है, और इसमें केवल 28% है, इसलिए हमारा ये बेटर होगा, जो कि हमने आपको यहाँ बता ही दिया था। आप इसको कैसे सेकंडों में पता कर सकते हैं, देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, गुणा करके आपने देख लिया, तो जिसका गुणनफल ज़्यादा होगा वो ग्राहक के लिए सही नहीं होगी छूट, कम छूट होगी। क्यों होगी, देखिए यह 200 घटाना पड़ता है। क्यों, यहाँ पे हमने फॉर्मूला में यहाँ 20 गुणा 10 किए थे, तो यहाँ ये 200 हो जाएगा, यहाँ 100 था, इसलिए ये 200 घटाना पड़ता, 200 यानी 2 बचा, ये घटाना है, यहाँ 2 कट पिट के, यानी ऊपर 200 था नीचे 100 था, तो 0 से 0 कट गई, 2 था, तो ये कट के यहाँ पे 28 बच गया, 200 हो गया था, ये 125 ही था केवल, यानी वो ज़्यादा घटाना पड़ा, ये कम घटाना पड़ा, इसलिए जो वस्तु कम होगी वही ग्राहक के लिए छूट बढ़िया होगा, सही रहेगा। तो जैसे कि हमने आपको 3 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है, ये फॉर्मूला था। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, अगर सेम बट्टा जोड़ करके सभी का बराबर है, तो उसकी जो भी छूट दी गई है उनको गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के बाद जिसकी छूट गुणा करने के बाद कम होगी वही छूट ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होगी। देखिए कैसे, अब इसमें हमें ए ऑप्शन में दिया है 30%, 20%, 30%, 20% और 10%। इसी प्रकार बी 25% और 20%, 20%,
और इसके बाद है 15%। और फिर दिया है सी में दिया है 30%, 30% और 10%। और फिर इसके बाद है 15%। और डी दिया है, डी में दिया है 25% और 15%, 15% और 10%। दोस्तों ये हमें दिए हैं, तो इनको पहले जोड़ के देखिए। 30 20 हो गया 50 और 10 60, तो ये 60 हुआ। 25 15 40 20 60, ये भी 60 हो रहा है। 30 40 और 15 55, ये बराबर नहीं हो रहा है। 25 और 15 25 15 40 50, ये भी बराबर नहीं है। दोस्तों अगर ये सेम होते तो इसमें हम गुणा वाला रूल लगा के निकाल लेते, हल कर लेते, लेकिन इसमें सेम योग नहीं आ रहा है इनका, तो इसमें हमारा इसमें वही फॉर्मूला लगा के देख लेंगे, यानी x + y माइनस एक्स वाई बट्टे 100, ये बार फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो पहले बार को लगा के देख लेते हैं। 30 + 20, 30 + 20 और माइनस 30 × 20 × 100, 0 से 0 कटा, 30 20 हुआ 50 माइनस 6, यानी ये हो गया हमारा 44%, 44%। अब दोबारा फॉर्मूला लगाना है दोस्तों यही वाला, तो कितना आया 44 लिखेंगे, 44 लिखेंगे और 44 प्लस फिर 10 रह गया था, 10 माइनस और 44 × 10/100, इतना करेंगे। तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 44 10 54, और इसके बाद में 0 से 0 कटा, और यहाँ 4.4 बचा, यानी इसमें से दोस्तों इसको घटाते हैं। 54 में से घटाएंगे इसको, 4 को घटाया तो बचा 50, और 50 घटाने के बाद यहाँ बचेगा 49.60%, यानी यही हो जाएगा दोस्तों 49.60%। इसका यही आंसर है। आप चाहें तो इन सभी को निकाल के देख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो कस्टमर के लिए जो होगी छूट, यही होगी ऑप्शन नंबर ए। तो आप अगर सबको देखना चाहते हैं तो सभी में यही फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, वो सभी छूट इससे कम ही होंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है, दिए जाने वाले बट्टे की दर है। तो दोस्तों इसमें हमें अंकित मूल्य दिया नहीं है, न क्रय मूल्य दिया है, तो इसमें मान लेते हैं माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, 100 रुपये मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य। अब इसमें बोला है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 100 का 20% अधिक, 20% अधिक, तो 120% का वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 120 रुपया। अंकित मूल्य हो गया इसका 120 रुपये। अब देखिए तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है, यानी अंकित मूल्य पर ही बट्टा दे रहा है 120 का कोई बट्टा, यानी R% मान लेते हैं, R% छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है, तो उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ यानी 10 रुपये का इसमें इसको लाभ हो जा रहा है। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, लाभ होता है। तो दिए जाने वाले बट्टे की दर है, यानी R पूछा है इसमें, बट्टे की दर क्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें 0 से 0 काटा और 2 से काटते हैं तो 6 बार, 2 से काटते हैं 50 बार, तो इसके बाद में R बराबर हो गया 50/6, और 6 से इसमें भाग लगाते हैं, 6 × 48, 2/6, और 2 से काटेंगे 3 बार, यानी ये हो जाएगा 8 सही 1/3%, यानी 8 सही 1/3% की अगर दर दी जाएगी, इसमें बट्टा दिया जाएगा दोस्तों, तो इसका जो होगा यही हो जाएगा। इस दर से देगा तो 10% इसका छूट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है कि 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, यानी 30%
30% और फिर बोला है 20%, 20% और फिर 10%, 10%। और बोला है कि इन तीनों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या हो जाएगा। एकमात्र बट्टा पहले इसका उसी फॉर्मूला पर निकाल दीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100 और परसेंट निकाल रहे हैं तो परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें इसको बैठा देंगे तो 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बट्टे 100, 0 से 0 कट गए, 30 20 हो गया 50 माइनस 6, यानी ये हो जाएगा 44%। अब दोस्तों पुनः करना होगा, पुनः करेंगे। कैसे करेंगे, 44 प्लस 44 ये रह गया ना, बाकी ये दोनों का तो निकाल दिए, 44% आ गया। अब ये रहा तो 10 माइनस 44 इंटू 10 बट्टे 100, 0 से 0 काटा और ये हो गया हमारा 54, और यहाँ से कितना हो गया 54, और ये आ जाएगा ऊपर 4.4, तो इसका कितना आ जाएगा 49.60%। ये हो गया दोस्तों इसका 49.60। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपये है, कोई ग्राहक क्रमवार कटौतियां लेकर उसे 742.90 में खरीदता है। यदि पहली कटौती की दर 15% है तो दूसरी कटौती की दर होगी, यानी दूसरी छूट पूछा गया है कि कितनी होगी। तो देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 920 रुपये, 920 रुपये है। इसमें फिर है कोई ग्राहक क्रमवार कटौतियां लेकर उसे 742.90 यानी 742.90 रुपये में खरीदता है। यदि पहली कटौती की दर 15%, 100 में से 15 को घटाना है तो ये इतना परसेंट बचेगा। इसके बाद इसी प्रकार 100 में से और आर को घटाना है तो ये इतने परसेंट बचेगा, और ये दोस्तों हो जाएगा इसके बराबर। अब इसमें हमारा ये तो हुआ 920, इसके बाद यहाँ बचेगा 85 बट्टे 100। अब यहाँ 100 माइनस आर बट्टे 100 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 742.90, वो इतना ही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको हम 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 5 बार और 2 से 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, 46 बार कटा। 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 बार कट गया। अब देखिए यहाँ से 100 माइनस आर रहेगा ही, और बराबर ये हो जाएगा 742.90 गुणा 100 और बट्टे इसके 46 गुणा हो जाएगा 17, 46 गुणा 17। अब दोस्तों इसका इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर, तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा, ये बचेगा केवल 200, ये इतना हो जाएगा, यानी 742.90 इतना हो गया, क्योंकि 100 का इसमें गुणा हो गया, पॉइंट हट गया। हटने के बाद अब इसको दोस्तों हम पूरा काटेंगे तो ये हमारा 95 बचेगा, यहाँ बचेगा 95। अब ये हुआ हमारा 100 माइनस आर, यानी पूरा कटेगा 95, कट पिट के 95 आ जाएगा। अब इसके बाद में 95 इसका आगे है ये। अब यहाँ क्या करते हैं कि इस आर को इधर ले लेते हैं, यानी 100 माइनस 95 को इधर ले लेंगे और आर ले लेंगे इधर, तो आर बराबर कितना आ गया, 100 में से 95 में जाएगा 5, यानी यही हो जाएगा हमारा 5%। यानी दोस्तों इसमें जो है 15% की छूट दे ही था और 5% की और दे देता है, तो इतना हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, यानी अंकित मूल्य MRP बराबर 4800 रुपये। बेचेगा इसको कितने में, 4800 का 10% छूट। इसमें बोला है कि 10% का बट्टा देता है, तो बचेगा 90%, 00 से 00 काट देंगे, 0 9 72 7 9 चौक 36 7 43, 4320 रुपये हो गया इसका। और SP हुआ, तो अब CP निकालेंगे,
CP निकालेंगे 4320 का। तो CP अब इसमें बोला है कि 8% लाभ प्राप्त करता है, 8% लाभ प्राप्त करता है, तो 100/108% का मान निकाल देंगे। मान निकालेंगे तो ये हो जाता है हमारा, इसको 4 से काटते हैं तो 25 बार में, और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब देखिए 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 3 से कटेगा, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 1440, यानी 1440 गुणा 25/9। 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 और 9 छिक्के 54, 160 बार, यानी 160 गुणा 25। इसका दोस्तों 160 में 25 का अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500, 5 छिक 30, 5 एकम 5 और 3 8, इसके बाद 200, 2 छिक्के 12, 2 2 3, ये हो जाएगा हमारा 4000। ये हो गया 4000 रुपये। तो इसका दोस्तों CP हो जाता है 4000 रुपये। CP निकल के आ गया 4000 रुपये। इसमें बोला गया है कि यदि कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत, तो यहाँ हमारा प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 800। तो यहाँ पे हो ही रहा है 800, ज़्यादा है। इसके बाद 4000 पे निकालना है, इसका गुणा हो जाएगा 100% से। तो इसमें हमें निकल जाएगा 2 से 2, 1 से 1, 4 दूनी 8, यानी 20%। 20% उसको लाभ अभी भी हो जाएगा दोस्तों। 20% लाभ इसमें बोला गया था, लाभ प्रतिशत होगा, तो 20% इसका लाभ हो जाएगा, क्योंकि उसने MRP उसका 4800 था, लेकिन क्रय मूल्य जो था इसका 4000 था। कोई वस्तु है उसका लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है अमाउंट के केस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।